सबका स्वागत है एक बार फिर से। आज का सत्संग शुरू करते हैं ध्यान से। 10 मिनट का हम ध्यान करेंगे। कंफर्टेबल हो जाएं, जिस भी पोस्चर पे आप हो, जैसे बैठे हो ज़रा देख लें अपनी बॉडी को हिलाकर कि आप कंफर्टेबल हो। कहीं तनाव है तो थोड़ा सा हिला डुला के रिलैक्स हो जाएं। कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, शांत होके बैठ जाएं। ये समय आपका खुद का समय है जो सिर्फ हम अपने लिए यूज़ करेंगे, अपने अपने साथ होने के लिए। जागृत अवस्था में खुद के साथ होना। नींद में तो हो जाते हैं हम अपने साथ, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। तो जब हम जागृत अवस्था में स्वयं के साथ हो जाते हैं और मन विलीन हो जाता है तो वो है ध्यान की अवस्था। जब हमारा मन तो नहीं है, मैं मेरा तू तेरा कुछ नहीं है, सब ड्रॉप हो जाता है नींद में। वैसे ही ध्यान की अवस्था में भी सब ड्रॉप हो जाता है और बस चेतना बचती है, होश बचता है। आपको पता चलता है कि सब ड्रॉप हो गया और आपके फिर भी आप हो। जो हटाया जा सकता था हट गया, जो मिटाया जा सकता था मिट गया, पर फिर भी आप हो। या कुछ जो शेष बचा, ये भी कहना लेबल ना दो कि मैं हूँ या तू है। जो शेष बचा, अब वो लेबल भी हम देते हैं कि ये मैं हूँ या तू है। कुछ परमात्मा बोल देते हैं, कुछ मेरा होना बोल देते हैं, लेकिन हम अगर ये लेबल भी ना दें तो जो शेष रह जाता है वहाँ तक हमें जाना है, उसको महसूस करना है। जो शेष रह जाता है, जो बियॉन्ड आवर बॉडी है, इंद्रियों से परे है, तो इंद्रियों से हम उसे नहीं पकड़ सकते। जिसको इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, जो स्वयंभू है, स्वयं ही स्वयं को जान सकता है, इंद्रियां उसको नहीं पकड़ सकती। तो इसलिए इंद्रियों को हमें शांत कर देना है। मन के साक्षी हो जाना है, यानी कि मन की तरफ से उपेक्षा कर लेनी है। कुछ सोचना नहीं है, जो है जैसा है स्वीकार है। कोई प्रश्न का उत्तर ढूंढना नहीं है। सारे प्रश्नों को भी गिरा दें एक बार, सारे प्रश्नों को गिरा दें। मैं नहीं जानती में आ जाएं, आई डोंट नो में आ जाएं, आई डोंट नो में आ जाएं। हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है, क्यों हुआ। क्यों का जवाब तो हमें कभी भी नहीं मिल सकता और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। क्यों हुआ, क्यों हुआ, कुछ भी होता है हम कहते हैं क्यों हुआ। तो इसका कोई आंसर 100% आंसर कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए इस क्यों को भी गिरा दें। जो है, जो नहीं है नहीं है, जो जैसा है वो वैसा है। बस हमें अपनी बुद्धि और मन को शांत कर देना है। कुछ सोचना ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। तो आप रिलैक्स हो जाओगे। देखें कैसा लग रहा है। जब हम कुछ सोच नहीं रहे, विचार नहीं रहे, कुछ देख नहीं रहे, कुछ जानने की कोशिश में नहीं है, संघर्ष नहीं कर रहे, तो कैसा हो जाते हैं हम? शांत हो जाते हैं। ऑटोमेटिक ही शांति वापस आ जाती है, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा, कोई डाउट नहीं रहा। जब मन डाउट खड़े करता है तो हमें समझ नहीं आता है, और समझ नहीं आता है तो परेशानी आ जाती है, और परेशानी आती है तो हम फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये एक चेन चलती है, लड़ी। तो हमें पहले ही सावधान रहना है कि मुझे इन चक्रों में पड़ना ही नहीं कि क्यों हो रहा है, कैसे होगा, क्यों हुआ। पास्ट के लिए हम कहते हैं क्यों हुआ, फ्यूचर के लिए कहते हैं कैसे होगा। तो इन दोनों को ही गिरा दें, क्यों हुआ को भी गिरा दें, कैसे होगा को भी गिरा दें।
क्योंकि जो हो चुका सो हो चुका, और जो अभी हुआ ही नहीं, आने वाला पल अपने आप बताएगा वो कैसे होगा। कोई भी काम कैसे होगा वो आने वाला समय खुद ही बताएगा। उसके लिए भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आता है तो हमें क्लैरिटी भी मिल जाती है। हर घड़ी आपको क्लैरिटी होती है इस पल क्या करना है। होती है कि नहीं? सभी अपने मन में देखें और अपने आप से पूछें कि जब वक्त आता है तो क्या आपको क्लैरिटी होती है या नहीं कि क्या करना है, इस वक्त करना है या नहीं करना है, जाना है या नहीं जाना है, एक्शन लेना है या नहीं लेना है। तो क्लैरिटी होती है जब वक्त आता है, लेकिन वक्त से बहुत पहले सोचते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है। लेकिन आज अभी इस वक्त हमें पता होता है कि इस वक्त क्या करना है। जैसे हालात होते हैं, जैसी सिचुएशन होती है, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन हमें पता चल जाता है कि हमें अब क्या करना है। राइट? तो इसलिए कैसे होगा को भी गिरा दें, क्यों हुआ को भी गिरा दें। अब जो सामने है प्रेजेंट मोमेंट, इसको क्या करना है? इसको एंजॉय करना है, इसको भोगना है, इसको आपने को जीना है। प्रेजेंट मोमेंट में पूरे उपस्थित होकर उसको जीना है। जब आप प्रेजेंट को अच्छे से जीते हो, बस एक ही कला सीख लीजिए, प्रेजेंट को अच्छे से जीना। तो जब हम प्रेजेंट को जीना सीख लेते हैं तो हर पल क्या होता है, हर पल तो प्रेजेंट मोमेंट ही है। जब भी कोई वक्त आएगा प्रेजेंट मोमेंट की तरह ही आएगा, और उसको आपने जीना सीख लिया कि बस जो है जैसा है उसी को हमने पूर्णता से जी लेना है, बिना शिकायत के। बिना शिकायत के हमें जीना है। यानी कि संतोष आ जाए, संतुष्टि में जीना है हमें। यदि हमें संतोष पहले से ही है कि जो है जितना है जैसा है मैं संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी हो, मिलता ही चला जाए, पर वो शिकायती मन उनका सुखी होता ही नहीं, सेटिस्फाइड होता ही नहीं, और की मांग या शिकायतें लगातार बनी रहती हैं उनके मन में। वो उस पल को कभी जी ही नहीं पाते कि जिस वो पल ऐसा कि उनकी ज़िंदगी में आता ही नहीं कि जब वो बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, आनंदित हैं, शुक्राने में जीते हैं। ऐसा होता ही नहीं। तो ये सिर्फ हमारा स्वभाव है। यदि हम इस तरह का स्वभाव बना लेते हैं कि कमियां ही दिखती हैं, शिकायतें ही उठती हैं, तो फिर हम नर्क में जी रहे हैं। और जो व्यक्ति चाहे उसके पास बहुत मिनिमम भी हो, पर यदि वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, खुश है, इस पल में पूरा राजी है जो जैसा है, मेहनत तो करता है वो, आगे के लिए भी कोशिश करता है कि वो और ज़्यादा उसकी ज़िंदगी सुंदर हो जाए, पर आज जो है उसके लिए शिकायत नहीं करता, आज में भी राजी है, और आगे के लिए भी उसको मोटिवेशन होता है कि आज भी मैं अच्छा हूँ, लेकिन और भी यदि कुछ मैं और कर सकता हूँ और कुछ मेहनत कर सकता हूँ तो वो भी करता है। ऐसा नहीं कि आलसी नहीं हो जाता। आलस की वजह से नहीं कहता कि जो है जितना है सब ठीक है। आलस आलस में कोई कहता है ऐसा तो वो सही दिशा नहीं है। बिना आलस के प्रयत्न करते हुए, सहज प्रयत्न, प्रयत्न कैसे? सहज, स्पॉन्टेनियस, आपकी खुशी से निकले हुए एफर्ट, शांति से निकले हुए एफर्ट, आपकी मर्जी से निकले हुए एफर्ट, जिसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई दुख और कलह नहीं,
शांति, प्रेम, आनंद, वहाँ से जब आपके अंदर से प्रेरणा आती है और कुछ घटता है, कुछ एफर्ट भी होते हैं, तो हर चीज़ में बस धन्यवाद ही निकलता है कि तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। इतना दिया, इतना दिया, और आगे देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। तो बस यही एक आर्ट है, जो है उसमें सुखी रहना, और जो नहीं है उसके लिए कामना नहीं करनी, लालच नहीं करना। हाँ, प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन दुखी सुखी नहीं होना। मिल जाए तो राजी, ना मिले तो राजी, हो जाए तो राजी, ना हो तो राजी। जैसे प्रभु तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। जो लोग ध्यान में डूबे रहना चाहते हैं डूबे रहें, और जो प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रश्न पूछें, या जो भी शेयर करना चाहते हैं करें। बहुत सुंदर। यदि कोई प्रश्न नहीं भी उठ रहा है तो भी बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जैसे बताया कि जो हो ही गया वो हो ही चुका, उसके लिए क्या प्रश्न। और जो होगा हुआ ही नहीं, उसके लिए क्या प्रश्न। और जो हो ही रहा है वो इतना सुंदर है, उसके लिए क्या ही प्रश्न। तो कोई प्रश्न नहीं है तो भी सुंदर है। यदि कोई है, मन में कोई भी दुविधा है, तो आप पूछ सकते हैं। और नहीं तो ध्यान में डूबे और डूबे। जितना हो सके उतना इस संतुष्टि को, इस प्रेम को, इस खामोशी को जिएं। हम लोग जीते कम हैं, सोचते ज़्यादा हैं। मन की सोच यदि शांत हो जाए तो हम जिएं। कुछ भी खा रहे हैं तो हम सोचते सोचते खा लेते हैं। तो होता क्या है, जब हम सोचते सोचते खा रहे हैं तो हमें स्वाद का भी पता नहीं चलता, हमें ये भी नहीं पता चलता हम खाया क्या। लेकिन यदि हम शांत मन से खाते हैं तो एक एक चीज़ का स्वाद लेते हुए, उसको भरपूर जीते हुए खाते हैं, पूरा आनंद लेते हुए खाते हैं। एक जब हम उसको महसूस करते हुए, स्वाद लेते हुए खाते हैं, तो संतुष्टि जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा तृप्ति मिलती है खाने से, कि आप थोड़ा भी खाओगे तो आपको संतोष हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि हम ऐसे ही बातें करते करते खा लेते हैं, सोचते सोचते खा लेते हैं, कोई टीवी देखता हुआ खा रहा है, कोई फ़ोन पे कोई रील देखता हुआ खा रहा है, तो उसको पता ही नहीं, वो मैकेनिकल उसने खा लिया, पेट भर गया और कोई संतुष्टि नहीं हुई। तो हो सके एक चीज़ सब लोग अपने मन में ही संकल्प करें कि खाते समय ना तो बातें हो, ना कुछ टीवी चल रहा हो, ना कोई सोच चल रही हो। उसको एक मेडिटेशन बना लें खाने को। और देखिए, पूरा दिन हम बहुत बार खाते हैं, है ना। 3 टाइम का फुल मील लेते हैं, 2 टाइम चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं, पानी 2-3 बार पीते हैं बीच में, और बीच में स्नैक्स ये छोटा मोटा भी खाते रहते हैं। तो कितने सारे 7-8 बार हमने यदि इसको मेडिटेशन ही बना लिया, खाने को ही मेडिटेशन बना लिया, तो इसका भी प्रभाव देखना फिर आपके सारे एक्शंस में आएगा। जब एक चीज़ में आपने साध लिया कि बिना सोचे, बिना चैटरिंग किए, बिना मतलब पूरी तरह शांत होके हमने कोई काम करना कैसे करना है वो आपने सीख लिया, तो वो सभी कामों के लिए अप्लाई हो जाता है। जब आप खाना बना रहे हो तो भी, जब आप कोई सफाई डस्टिंग कर रहे हो तो भी शांत मन से करें, है ना। किसी से अगर बातचीत कर रही हो तो पूरे शांत मन से सिर्फ बातचीत ही कर लें। फिर अगर आप टीवी देख ही रहे हो तो फिर पूरी
100% टीवी में ही इन्वॉल्व हो जाएं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि अब अरे टीवी भी देख रहे हैं तो आधे अधूरे, आधा अधूरा कहीं मत करें। जो भी काम कर रहे हो टोटल हो जाओ। कि कोई बुक पढ़ रहे हो तो फिर पूरी तरह बुक में ही खो जाओ, पूरा लीन हो जाओ उसी के अंदर। तो यदि हमें ये भी आर्ट आ जाए कि टोटल हो जाना है, तो भी बात बन जाती है, क्योंकि आप जी रहे हो, उस पल को जी रहे हो। फिर आप ये भी ना कहें कि टाइम खराब हो रहा है। मान लो आप कोई गेम खेल रहा है, बैडमिंटन ही खेल रहा है, अब वो हम कोई ध्यान ही होगा, वो कहेगा कितना टाइम खराब कर रहा है, इससे अच्छा ध्यान कर लेता। ये आपकी सोच है, वो जी रहा है जिंदगी। तो कुछ भी करे उसे जी रहे हैं तो वो ध्यान ही हो रहा है। कितना अच्छा ध्यान होता है जब कोई बैडमिंटन खेलता है, पूरा कंसंट्रेशन होता है उसका, सारे विचार सब रुक जाते हैं, सिर्फ देखना हो जाता है कि आपको मिस नहीं करना है कोई शॉट। तो आप इतने अलर्ट होके देखते हो, और एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो कितनी सुंदर ध्यान है वो, खेलना भी ध्यान हो जाता है। अच्छा, बात करना भी ध्यान हो सकता है, यदि आप उसमें कोई भी किसी की निंदा नहीं है, किसी की कोई बुराई नहीं हो रही, कुछ अच्छी बातें हो रही, यूज़फुल टॉक हो रही है, और प्रेम बह रहा है उस बातचीत में। हम प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, प्रेम को एक्सप्रेस कर रहे हैं बात करके। कुछ भी कह के आप किसी का दिल हल्का कर रहे हो, तो वो भी तो मेडिटेशन है। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट यदि आ जाए आपकी बातचीत करके, तो वो भी तो मेडिटेशन हो गई। वो भी तो परमात्मा का एक एक्ट हो गया, सुंदर सा प्यारा सा। तो हर चीज़, हर काम जो हम डेली रूटीन में करते ही हैं, उसको ही ध्यान में कन्वर्ट कर दें। सिर्फ थोड़ा सा आपको क्वालिटी उसकी बढ़ानी है, टोटल होना है, भावना अच्छी रखनी है, प्रेमपूर्ण हो जाना है, तो हर एक्शन जो है आपका मेडिटेशन हो जाएगा। फिर किसी को उसमें कंडेमिनेशन ना हो, राइट रॉन्ग ना हो, अच्छा बुरा ना हो, जो जैसा है। हमें बस प्रेम बहाते जाना है। जैसे नदी बह रही है, वो ये नहीं सोच रही मेरा पानी कौन पी रहा है, कौन उसमें नहा रहा है, कौन इसको एंजॉय कर रहा है, कौन बस बह रही है, सबको ठंडक दे ही जा रही है, अपनी शीतलता दे ही जा रही है। सूरज है, अपनी धूप सबको दे ही रहा है, बिना सोचे कि कौन कैसा है। तो हमें भी अपना प्रेम कौन कैसा है को छोड़ के, जो जैसा है, बस अनकंडीशनल होके प्रेम देते ही जाना है। हाँ जी, कोई किसी का प्रश्न है तो बताएं। नहीं तो आंख बंद करके देखें कैसा महसूस हो रहा है। ये जो मौन उतरा है आपके भीतर, बिना कुछ करे, बस शांत हो जाएं, बिना कुछ मांगे शांत हो जाएं, बिना कुछ चाहे शांत हो जाएं। शांत हो ही जाओगे जब मांग हट जाएगी, चाह हट जाएगी, संघर्ष हट जाएगा, छीना झपटी हट जाएगी, किसी को नीचा दिखाना हट जाएगा, जेलसी हट जाएगी, राग द्वेष हट जाएगा, तो शांत हो ही जाओगे ना। कोई बचा ही नहीं जिसकी वजह से अशांति आए। तो आपने जब कंकड़ पत्थर हटा दिए तो नीचे एकदम से उपजाऊ भूमि निकल आई। ऐसे ही हमने जब ऊपर से हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब हटा दिए, ये सारी कंकड़ पत्थर झाड़ियाँ हटा दी, तो नीचे से एकदम उपजाऊ मिट्टी निकल आई। यानी कि हम पहले से ही आत्मा में ही हैं, ये पता चलने लगा।
अब ऐसा व्यक्ति कहाँ से जिएगा? अपनी आत्मा से जिएगा। पहले कहाँ से जीते थे? मन से जीते थे। किसी को द्वेष है तो द्वेष की भावना को मन में लिए जी रहा है और प्लानिंग कर रहा है कैसे बदला लेना है। किसी को लालच है तो वो लालच मन में रख के सोच रहा है कि कैसे मैं अपने पैसे को 10 गुना कर दूं, कैसे चाहे गलत काम भी करना पड़े मुझे, क्योंकि लालच है ना भीतर। तो शॉर्टकट्स अपनाएगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, लूटेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो लालच उसका इतना प्रगाढ़ है किसी का यदि, तो वो हर संभव कोशिश करेगा कि बस मेरा जो है लालच पूरा होना चाहिए, बाकी सारी दुनिया को जो मर्जी होता रहे, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। उसका भी कोई मकसद है ना। लेकिन क्योंकि लालच है बीच में, तो सारे एक्शन क्या होते हैं? रॉन्ग होते हैं। फिर एक दिन उसे पछताना भी पड़ता है। कोई गलत काम ऐसा कर लेता है, बाद में वो पछताता है जब उसके ऊपर मुसीबत आती है। ऐसे कोई मोह है, किसी के भीतर मोह है, तो वो मोहवश अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ मोहवश उसे पकड़ेगा, पोजेस करेगा, उसके साथ गलत व्यवहार करेगा। है तो मोह, प्रेम नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा, मेरे अपना काम, मेरे को क्या सुख मिल रहा है उसके बारे में सोचेगा। लेकिन यदि निस्वार्थ प्रेम होगा तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि मैं कितना किसके काम आ सकता हूँ, बस मुझसे किसी का, मेरे से कोई ऐसा काम ना हो कि किसी का दिल दुख जाए, किसी को मैं दुख ना दूँ, किसी को सताऊँ ना, इंटेंशन मेरी अच्छी हो, प्योर हो, सबका कल्याण हो। ऐसी भावना में जब हम जीते हैं तो शांति अपने आप आ जाती है। फिर है ईर्ष्या। बहुतों को ईर्ष्या होती है। अपने दुख से कोई दुखी कम है, दूसरों के सुख से दुखी ज़्यादा है। कोई सुखी है, किसी के पास कुछ आ गया, कुछ किसी को मिल गया, तो उसको देख के ईर्ष्या होती है, खुशी नहीं होती। ऊपर से हम जताएंगे कि खुशी है, अंदर से ईर्ष्या होती है कि काश मुझे मिल जाता, मुझे क्यों नहीं मिला। अंदर थोड़ी सी उदासी आ जाती है दूसरे की खुशी देख के, दूसरे की उपलब्धि को देख के मन श्रिंक होता है। जबकि होना क्या चाहिए? दूसरे की खुशी को देख के हमारा मन भी खुश हो जाना चाहिए। वाह, किसी को तो मिला, कोई एक व्यक्ति तो सुखी हुआ, उसका सुख भी तो मेरे तक पहुंचेगा। यदि हमारे आसपास के लोग खुश हो जाएंगे, सुखी होंगे, तो वो अपना आनंद हमारे ऊपर ही तो बिखराएंगे, हमारे साथ ही तो बांटेंगे। और सोचे, कल्पना करें कि हमारे आसपास सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो दुखी परेशान हमें भी तो परेशान ही करेंगे, दुख ही पहुंचाएंगे। तो क्यों ना दूसरा यदि कभी सुखी होता है, कोई भी हमारे आसपास, तो क्यों ना हम खुश हो जाएं कि चलो एक व्यक्ति खुश हुआ, अब वहाँ से खुशी ही आएगी, सुख ही आएगा। सिर्फ नज़रिया बदलना है हमें, तो ईर्ष्या का तो कोई स्थान ही नहीं होगा। बस समझेंगे ना यदि, तो ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। आपका बच्चा फर्स्ट नहीं आया, किसी का बच्चा तो आया ही है ना, तो क्यों नहीं खुश होता? आना तो किसी एक को ही था। क्यों हम उदास हो जाते हैं कि अरे मेरा बच्चा नहीं आया? किसी का बच्चा तो आया, कोई तो जीता। कोई खेल है, आपका बच्चा नहीं जीता, कोई दूसरा बच्चा जीत गया, तो उसकी खुशी में खुश हो जाए, वो भी तो किसी का बच्चा ही है। म्यूट कर लें अलका। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सिर्फ नज़रिया बदलते ही, सोच बदलते ही, दृष्टि बदलते ही सब बदल जाता है। संसार वही का वही है। आपकी दृष्टि बदली, आपकी सोच बदली, सब बदल गया, सब अच्छा ही अच्छा हो गया। पहले कांटे ही कांटे दिखते थे, अब फूल ही फूल दिखेंगे, अच्छा ही अच्छा दिखेगा।
किसी ने आपके पैसे मार लिए तो भी आप सोचोगे चलो किसी का भला तो हुआ। किसी ने चोरी भी कर ली तो क्षणिक हो सकता है, दुख होगा, पीड़ा होगी, लेकिन फिर तुरंत सोचें कि चलो किसी के घर में तो गए हैं पैसे, उनका भी घर का राशन पानी आएगा उसी से, किसी की किसी बच्चे की फीस भरी जाएगी, कुछ तो अच्छा ही होगा उस उन पैसों से भी। खुश हो जाएं, दान दे दिए, ऐसा ही सोच लें। तो सिर्फ जैसे ही देखने का आपका पहलू वो होगा, बदलेगा, तो आप एकदम दुख से मुक्त हो जाओगे। कोई तो यूज़ करेगा, मान लो चोरी भी हो जाती है कोई चीज़ें, दुख होता है तो कोई तो यूज़ करेगा ना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई होगी। तो बस खुश हो जाएं, कहीं तो खुशी ही पहुंची है, तो मैं क्यों दुखी हूँ। तो बस देखने का नज़रिया जैसे जैसे आपका बदलता जाएगा, आप पाओगे कि ज़िंदगी में दुख जो है, पीड़ा जो है, कम हो गई। सिचुएशन शायद वही है, लेकिन अब आप दुखी इतना नहीं होते, पीड़ा में नहीं जाते, जाते भी हैं तो तुरंत बाहर आ जाते हैं। क्षणिक होते हैं दुखी सुखी और फिर तुरंत अपने को संभाल लेते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? और यदि क्वेश्चन नहीं है तो बने रहें ध्यान में, गहरे डूबे और सहज सुनते रहें, सहज सुनते रहें। एक ही इल्यूजन है, आज मैंने शेयर भी किया था वॉइस मैसेज में, कि मैं सेपरेट हूँ, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, सिर्फ मैं एक व्यक्ति हूँ, ऐसा करके हम सोचते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी बिताते हैं। तो इसीलिए हमें क्या होता है, दुख होता है, हम अकेले, बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। और फिर हमें भरोसा नहीं आता, ट्रस्ट नहीं, हमें लगता है मुझे ही करना, मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ और मुझे सब कुछ करना है, और यदि मैंने नहीं किया तो कैसे होगा। जबकि सच्चाई ये है कि हम सब जुड़े हैं, पूरी कायनात हमसे जुड़ी हुई है, पूरा यूनिवर्स का हम एक हिस्सा हैं। और जो भी रोल हमें प्रकृति ने दिया है वो हमसे वो करवा ही लेगी, और जो जैसा होना है वैसा होता जा रहा है। बस हमें एक बार देख लेना है कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, जो कुदरत कराती है वो करवा ही लेती है, सबसे करवाना चाहती है वो हो जाता है। तो बस आप कुदरत के इशारों को समझते रहें और एक्शन लेते रहें, मन शांत रखें, और जो एक दिन चला ही जाना है उसके लिए क्या ही रोना है। एक ही सच्चाई है, मृत्यु, और जिस दिन मृत्यु घटेगी सब कुछ यहीं छोड़ के, एक सुई तक भी हम लेके नहीं जा सकते। तो जो चीज़ छूट ही जानी है, सारे रिश्ते नाते, पैसा धन दौलत पद प्रतिष्ठा, सब छूटने वाली है एक दिन। तो जो सब छूट ही जाएगा एक दिन, तो आज छूट जाएगा तो आज छूट गया, तो कुछ थोड़ा बहुत तो क्या ही फर्क पड़ गया। और 100% एक दिन छूट जाना है, आप कितना ही उसे पकड़ने की कोशिश करें नहीं पकड़ सकते। तो क्यों ना पहले ही दिन से हम उसकी तैयारी कर लें कि जो चीज़ चला ही जाना है। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, है ना, तो हम जब हमें बर्थ होती है, हम ये मेरी बर्थ है करके हम बैठ जाते हैं, जो हमारी कंफर्म सीट होती है, नंबर होता है उसमें, है ना, हमें अलॉट होता है 24 घंटे के लिए या 10-12 घंटे के लिए। तो हम उसको एकदम अपना मान के बैठ जाते हैं कि ये मेरी सीट है, किसी को बैठने भी नहीं देते, रिज़र्व है हमारी। पर जैसे ही 10 घंटे होते उसके बाद छोड़ ही देनी है हमने, फिर कोई और कहेगा मेरी सीट है। हाँ, पर टेम्परेरी हम उसको अपना मानते हुए भी जानते हैं कि सिर्फ टेम्परेरी हम अपना सफ़र कर रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे, फिर छोड़ देनी है। फिर जैसे स्टेशन आया, हम कोई परवाह ही नहीं करते सीट किसको मिल रही है, वो सीट पे कौन बैठा, आगे कौन बैठा, बस हमने अपना सामान उठाया, उतर गए, भूल गए। और अभी 10 घंटे पहले इसी के लिए लड़ रहे थे, अरे मेरी सीट है कोई बैठे ना।
तो क्यों ना बैठते समय भी कंफर्टेबल रहे ना, ठीक है, इट्स ओके। आज जो भी हमारे पास है हमें ज़रूरत है, ऐसे ही जीवन चलता है। पर इतनी कस के पकड़ ना हो कि हर वक्त हम डरे ही रहें, या कुछ कुछ लाभ हानि हो तो हम उसमें ऐसा लगे कि हमारी जान ही निकली जा रही है। तो उतना भी हमें पकड़ नहीं रखनी है, पोजेशन नहीं रखनी है। पोजेशन रखते हुए भी इतना ढीला रखें कि सब खेल है, आज नहीं तो कल छूटने ही वाला है सब कुछ। और जैसे कल मैंने एक कोटेशन भी भेजी थी कि यदि हम परमात्मा पे पूरा भरोसा रखते हैं ना, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जितना ज़रूरी और अनिवार्य है वो कुदरत देती ही जाती है। चाहे हम बिल्कुल भी पोजेशन ना रखें तो भी हमें उतना ज़रूर मिलता जाता है, जिससे कि हमारे काम रुके ना और हम अपनी ग्रोथ, अपनी यात्रा ठीक से कर पाए। सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। हाँ जी, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? मंजू जी, आप कुछ करना चाहते हो? बोलने का तो कुछ नहीं है, बस मैं सोच रही थी कि आज वो स्माइली मेडिटेशन करा दूं। हाँ, बस श्योर श्योर, इतनी। वेरी नाइस, जरूर। थैंक यू मंजू जी। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल। मेरे अंदर से आया तो मैंने कहा चलो आज कुछ ये जितनी भी वार्ता चर्चा चलती है तो बहुत सुंदर है, और रिपीटेशन इसका ये होता है कि हम जितना सुनते हैं, हर व्यक्ति के लिए है ये, इंक्लूडिंग मी, कि हम सुनते सुनते हमारे ये सबकॉन्शियस में चीजें जाती हैं, क्योंकि ये लाइफ के जो लर्निंग है इस तरह की हमने कभी सीखी नहीं थी, तो हमारी जो माइंड की कंडीशनिंग हो रखी है पुराने पैटर्न से चलने की, सोचने की, तो धीरे 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 टूटती हैं और नई लेयर आती है ये, कि हमें कैसे उस सारी लेयर्स को हटा देना है। तो बहुत सुंदर रहता है ये सत्संग भी, लेकिन यही लगता है अगर कोई कुछ नहीं पूछ रहा होता तो अपनी जो भी हमने पुराना एक्यूमुलेट किया है उसकी हीलिंग करती जाए तो बेस्ट ये भी होता है। और अभी बस 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, जी आप जी किसी को कोई बात करनी है तो कर। जी। यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? या शेयर करें। अभी आपने आधा घंटा हो गया ध्यान में डूब रहे थे, क्या फील हो रहा था? आज सत्संग सुन रहे थे, क्या फील हो रहा था? एनीथिंग यू कैन फीडबैक दे सकते हैं। हाँ जी। चलिए, कोई नहीं बोल रहा तो फिर हम शुरू करें। हाँ श्योर। हाँ, नहीं, वो मधु बोलने वाली थी। मधु बोलो। हाँ बोल, हाँ हाँ, बोल बोल। हाँ जी, क्वेश्चन, नमस्ते मीरा जी। हाँ जी, क्वेश्चन नमस्ते। तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सब हाँ। ना इम्प्लीमेंट होते जा रहा है। ओके। किसी के हम पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ भी अब सोच आती नहीं है, तो एक फेस पे स्माइल भी रहती है और लाइफ ना बहुत कंफर्टेबल और मतलब खुशनुमा सी रहती है डेली। कई बार तो फैमिली मेंबर से सोचने लगते हैं कि क्या इसको हुआ क्या है कि जो ये एक मस्त सी टाइप में रहती है। वाह। पहले एक एक परेशानी सी में रहती थी, या कुछ बोलती रहती थी, अब बोलती भी नहीं है, कुछ भी कह लो ऐसा रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है, और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कि अगर हमारे पास से कोई चीज जा रही है ना, तो दूसरे के जिसने ली है तो वो भी तो यूज कर रहे हैं ना। तो ये भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि कई बार हम पहले सोचते थे कि भाई ये हमारे तरफ से छूट गया, या किसी ने हमारा चोरी कर लिया या ले लिया, लेकिन एक इसके लिए भी एक निश्चिंतता आती जा रही है कि जिसके पास भी गया उसी का नाम का था, या उसी के लिए था, या उसको ज्यादा जरूरत थी, जो भी था। तो इसके लिए भी एक स्टेबल होता जा रहा है लाइफ में, माइंड में भी। तो थैंक यू। अब डेली ये सुनते सुनते ना, मतलब लाइफ में ही और इसमें आत्मा में भी ठहरने की एक आदत सी पड़ती जा रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है, ठीक है मंजू जी, आप शुरू कराएं।
एक चीज और इसमें मेरे को याद आ रही है कि जो भी आज का टॉपिक चला है कि पैसे के ऊपर, क्या होता है कि अगर हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, मान लो बॉडी की कुछ भी, तो उसमें कितना भी पैसा लग जाए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आई है, अब इसको ठीक करने के लिए हमें ये पैसा जो खर्च हो रहा है उसका हमें इतना दुख नहीं होता। लेकिन अगर हमारा पैसा कहीं कोई जेब में से निकाल ले, चोरी हो जाए, कुछ भी कोई भी मिस हैपनिंग ऐसे हो जाए, तो उसको हमें बहुत अफसोस होता है कि अरे मेरी गलती हो गई, मैंने केयरलेस रही, मैं मेरे को ये नहीं पता, वो नहीं पता। बल्कि मुझे वैसे लगता है, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस ये हो गया कि मैंने अपने आप को ये सोचा कि अगर मेरा पैसा यूं चला गया, किसी ने मेरा निकाल लिया अकाउंट से, किसी मिस हैपनिंग से चला गया, चोरी हो गया, किसी ने कुछ भी कर लिया, मतलब बिना वजह निकल गया, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट जो पैसा हमारा बीमारी में जाता उसमें हमें फिजिकल सफरिंग भी होती, बॉडी की भी सफरिंग होती है और पैसा भी जाता। तो दो दो तरह की हमारे को समस्याएं होती। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए हम पॉजिटिव ही रहें कि इससे बस ये भी तो हो सकता था, एटलीस्ट वो तो नहीं हुआ ना। तो इससे क्या होता है, एक तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं, दूसरा हमारे अंदर कोई भी अगर डिसीज आने की भी संभावना होती है तो वो भी खत्म हो जाए। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया। हाँ, तथा अनुराधा जी मैं बताएं। एक चीज हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमने जब गीता में पढ़ा है कि जो चीज आपका है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं मिला इसका मतलब वो आपका था ही नहीं। तो पैसे का भी लोग बाग जो भागते हैं ना पैसे के पीछे, और मैंने जहां तक देखा है जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं पैसा उनसे दूर ही भागते हैं। ये मतलब एक एक्सपीरियंस है। पर ये है कि मैं तो इस चीज में बिलीव करती हूँ कि अगर हमारे पास जितना है मतलब हमारे लिए उतना काफी है, भगवान उतना ही देंगे। हम जबरदस्ती इस चीज के पीछे भागेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत भाग रहे हैं तो हमें मिल जाएगा। अगर वो हमारा होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये विश्वास भी किसी का हो जाए ना कि जो मेरी किस्मत का है ना कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वो किसी ना किसी बहाने से वो चला ही जाने वाला है। तो बस साक्षी हो जाओ, आपका जो हक है, जितना आप अकाउंट में, जैसे कहते हैं ना, सांसों के लिए भी कहते हैं लोग कि जितनी सांसें हैं, एक सांस आप ज़्यादा नहीं ले सकते। ऐसे ही जितना पैसा आपको भोगना है, ये भी इसमें भी है, होने के बाद भोगना। ये नहीं कि बैंक में तो पड़ा है लेकिन आप भोग नहीं सकते, ये भी होता है। आपको, आपने अब मान लो 10 करोड़ रखा हुआ है अपने पास, लेकिन हो सकता है सिर्फ आप 1-2 करोड़ ही भोग पाओ, बाकी सब ऐसे ही पड़ा रह जाए। तो जितना भोगना तय है आपकी किस्मत में, बस आप उतना ही भोगोगे, उतना ही जियोगे। जो जो चीज़ें भोगनी तय है वो भोगोगे ही, और जो नहीं किस्मत में है, जो नहीं भोगनी है, जहाँ पे नहीं जाना है, जो नहीं खाना है, जो नहीं पहनना है, वो नहीं होगा। जो है वो चल के ही आ जाएगा, और जो जाने वाली चीज़ जाएगी, आने वाली चीज़ आ जाएगी। तो आपको बस वही है, पिक्चर की तरफ देखो, साक्षी भाव में। अगर ये बात भी समझ आ जाए ना, तो हम जब घटनाएं घट चल रही होती हैं, कोई छीन रहा होता है आपसे, कोई लूट रहा होता है, या कोई आपका फैमिली मेम्बर्स में एक होता है कोई आपका हक छीन लेता है, या आपको लगता है ये मेरा था, कोई ले जाता है, वो जाना ही था। हाँ, होता है, पीड़ा होती है, लेकिन यदि हम ये अपने मन में सोचें, यदि मेरा होता तो मेरे ही पास होता, ये जाता ही नहीं। अगर चला गया है तो वो मेरे किस्मत का नहीं था, इसी ले गया। तो और फिर भी अगर मेरी किस्मत का होगा तो लौट के भी आ सकता है। तो इतनी निश्चिंतता रखें, तो भरोसा रखें, तो प्रकृति ऐसा खेल करती है कि जो आपकी किस्मत का है ना, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, वापस आ जाएगा, कई गुना होके भी आ जाएगा। चलिए ठीक है मंजू जी, आप शुरू कराएं। मैं अनम्यूटेड हूँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, बॉडी रिलैक्स, कुछ नहीं सोच रहे इस समय, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। पूरा का पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे है, बॉडी को ऑब्जर्व करें कि बॉडी कैसा फील कर रही है, किस पोस्चर में है। अगर बॉडी में कोई भी
डिस्कम्फर्ट फील होता है बैठे हुए, तो उसे 100% कंफर्टेबल कर दें। और बीच में भी ध्यान करते हुए कहीं पेन आ जाए, कुछ हो जाए बॉडी में, तो उस ऑर्गन को रिलैक्स करने के लिए आप मूवमेंट कर सकते हैं। बट बेटर होगा स्टार्टिंग में ही आप अगर कंफर्टेबल होके बैठें कि बीच में हिलना डुलना ना पड़े। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए। बॉडी को अपने ऑटो सजेशंस दें। बॉडी इज कंफर्टेबल, माय बॉडी इज एट ईज। एक होती है डिस ईज, जिसे डिसीज बोलते हैं, यानी कि बॉडी इज नॉट एज एट ईज, देन इट इज कॉल्ड डिसीज, डिस ईज। एंड इसका अपोजिट है व्हेन देयर इज नो डिसीज, यानी कि बॉडी इज एज एट ईज। तो एक पोस्चर के फॉर्म में तो हम इसे एट ईज कर ही रहे हैं, कंफर्टेबल कर ही रहे हैं। आज हम इसको इंटरनल भी एट ईज कर रहे हैं, डिसीज फ्री कर रहे हैं इस मेडिटेशन से। इट इज वेरी इफेक्टिव मेडिटेशन। अगर आप इसको अच्छे से विजुअलाइज करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है और एक ऐसे है जैसे वो एक ओपन वेसल होता है, एक खुला हुआ बर्तन होता है, और उसमें जब कुछ भी डालो तो उसके अंदर भर जाता है। अब आपकी बॉडी ऐसे हो गई है जैसे कुछ सर, आपका सर के जो टॉप मोस्ट एरिया है जिसे सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, ऐसे फील करें वहां जैसे एक कुछ छिद्र है, बड़ा सा गड्ढा टाइप में ओपन है, वो वहां से कुछ एंटर कराने जा रहे हैं हम वहां पे बॉडी के अंदर। फील योर बॉडी एज ए वेसल, एम्प्टी वेसल। अब आप देखें कि कहीं दूर आसमान से तो स्माइली होती हैं। जैसे हम आजकल फोन में मैसेज आते हैं तो हमें खुशी होती है या हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम एक इसमें ऑप्शन में सिंबल होता है, जैसे बहुत सारे सिंबल्स इसमें होते हैं फेस के, तरह तरह के एक्सप्रेशंस के। तो एक स्माइली करके एक्सप्रेशन होता है। उस स्माइली को आप इमेजिन करें कि वो स्माइली कहीं दूर आसमान से कोई आपके ऊपर फेंके जा रहा है, गिराए जा रहा है। और वो स्माइली इतनी सारी संख्या में है, वो उतर रही है आसमान से। आप देखें बहुत सारी स्माइली इकट्ठी होके ऐसे आ रही है जैसे एक झरना होता है, और वो झरना बहुत तेजी से बहुत दूर से स्माइली के फॉर्म में आपके सर के ऊपर एक गड्ढा है उसमें गिर रही है। खूब सारी स्माइली आपके सर के ऊपर उस गड्ढे में से आपकी बॉडी के अंदर एंटर करनी शुरू हो गई हैं। पहले आप देखें वो स्माइली खूब सारी संख्या में आपके फोरहेड के अंदर एम्प्टी स्पेस है उसमें भरती जा रही हैं। जहां आपका ब्रेन रखा होता है, आप उस ब्रेन को देखें कि वो खाली जगह है, ब्रेन में कुछ नहीं है, ब्रेन है ही नहीं, एक आउटर कवरिंग है, हार्ड की शेल है, उसके अंदर खूब सारी स्माइलीज बरस रही हैं। वो स्माइली ऐसे आ रही हैं इकट्ठी हो के जैसे बहुत सारे बच्चे एक साथ भागते हैं और एंटर पहले करने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं और बहुत खिलखिला खिलखिला के हंसते हैं। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं किसी नैरो पाथ में एंटर कर रहे हैं और वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं बच्चे सारे, और वो बहुत तेज हंसते जा रहे हैं, हंसते हंसते उसके अंदर घुस रहे हैं कि पहले मैं। बच्चों में जैसे होता है ना, आपस में एक होड़ लग जाती है कि पहले मैं एंटर करूंगा। ऐसे ही बहुत सारी स्माइलीज ऊपर से बरस रही हैं और आपके सर के अंदर वो ऐसे एंटर कर रही हैं, और एंटर करते करते आपके पूरे फेस पे फैल गई हैं, पूरे सर के अंदर, पूरे फेस के अंदर फैल गई हैं। खूब सारी स्माइलीज आपके फेस में एंटर कर चुकी हैं। आपको फील होगा, आपको अपने आप ही ये फीलिंग आने लगेगी आपके फेस पे एक स्माइल आ गई है।
वो स्माइल बहुत तेज तेज हंस रही है, खिलखिला के हंस रही है और एंटर करती जा रही है लाखों करोड़ों की तादाद में, पूरे फोरहेड के अंदर, नोज के अंदर, गालों के अंदर, आंखों के अंदर, नाक के अंदर, मुंह के अंदर, कान के अंदर, सारे में घुसती जा रही है, घुसती जा रही है, घुसती जा रही है, बढ़ती जा रही है और वो हंसे जा रही है। हंस रही है तो आपकी सारे जितने भी ये फेस के ऑर्गन्स हैं जो मैंने जिनके नाम लिए हैं वो स्माइल करने लगे हैं। वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई दुख का निशान नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, चाहे उनके कहीं पे भी दर्द हो रहा उन्हें पता ही नहीं लगता, वो इतने मशगूल हो जाते हैं खेलने में, मस्ती में। तो ऐसे ही आपके पूरे फेस पे वो स्माइली इतनी सारी एंटर कर गई है कि आप रोक नहीं पा रहे, आपको खुद हंसी आ रही है उनको देख के। आपके फेस पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आ गई है। अब आपकी वो स्माइलीज नेक में एंटर कर रही हैं। सारी फेस पे जितनी स्माइल थी वो सारी की सारी भाग भाग के नेक में एंटर कर रही है। पहले मैं टकरा के नेक के अंदर एंटर कर रही है और आप देखेंगे आपकी नेक की सारी मसल्स में वो स्माइली छा गई हैं, भीतर बाहर, और आपकी नेक पे एक स्माइल आ गई है। आप फील करें आपकी नेक एक स्माइली की तरह से है, वो स्माइल कर रही है आपकी नेक। वो सारी की सारी स्माइली नेक से होते हुए आपकी चेस्ट में एंटर कर रही हैं, पूरी चेस्ट में, आगे पीछे, बैक पे, रिब्स में, हार्ट में, लंग्स में, सब में एंटर कर रही हैं खूब सारी स्माइली। उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। उन्होंने सारे एरिया को, पेट के अंदर सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, सबको भर दिया है। आपकी किडनीज, आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन, सब में स्माइलीज भर गई हैं। यूटेरस में, सब में स्माइलीज भर गई हैं। पूरी बैक में, बैकबोन के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है हमारे अंदर। उस एम्प्टी स्पेस में स्माइलीज ही स्माइलीज भर गई हैं। जैसे लंग्स हैं आपके एम्प्टी हैं, उनमें बहुत सारे 6000 होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो सारे स्माइली से भर गए हैं। सारी स्माइलीज ने सारा एरिया को ऑक्युपाई कर लिया है, कोई जगह नहीं छोड़ी है उन्होंने। और जिस एरिया में आपको पेन है वहां पे आप देखेंगे कि खूब सारी स्माइलीज उस सारे एरिया को कवर कर लिया है उन्होंने। जिस एरिया में आपके बॉडी में कहीं भी पेन है वहां पे इतनी स्माइलीज आ गई हैं कि वहां पे नामो निशान दर्द का नहीं बचा। सारा बॉडी का कोई भी पेन सब खत्म हो गया, आपको फील ही नहीं हो रहा, आपको स्माइलीज ही स्माइलीज वहां पे नजर आ रही हैं। उनकी हीलिंग हो रही है। उस स्माइलीज कह रही है तुम हील हो गए हो, हम आ गए हैं, अब तुम हील हो गए हो। जैसे बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पे रौनक हो जाती है। बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो उन्हें देख के ही मजा आता है कि बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे खिलखिला रहे हैं, कितने खुश हैं। ऐसे फील ही नहीं होता कि हमारे अंदर कोई दुख दर्द बचा है। ऐसे ही वो बहुत सारे बच्चे आपके भीतर ही वो स्माइली के फॉर्म में हैं और आपको कहीं फील ही नहीं हो रहा कि आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई असुविधा है, कोई डिसीज है। वो हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं। सारा दुख दर्द आपका बिल्कुल वैनिश, स्माइलीज ही स्माइलीज है। आपके हिप्स में, लेग्स में, सब में अब एंटर करनी शुरू हो गई हैं। आपकी दोनों लेग्स आप देखेंगे थाइस पे चलते हुए खूब सारी स्माइलीज। पूरी थाइस के अंदर ऐसे समझो जैसे कोई बैग है, थाइस नहीं है, आपके बैग है जिनमें खूब स्माइलीज भर गई हैं। तो स्माइलीज खिलखिला के हंस रही हैं, ऐसे हंसते हंसते आपके नीज तक पहुंच गई हैं। आपके पैरों में जो भी जगह डिसीज में है, कोई भी पीड़ा है, वहां पे खूब सारी स्माइलीज भर गई हैं। और पूरे पैर में एंटर करते करते घुटनों से नीचे काफ में, शिन में,
फुट में, सारी फिंगर्स में, सब में खूब सारी स्माइलीज एंटर करती जा रही हैं। ऊपर से इतनी स्माइलीज सर से आ रही हैं कि वो पूरे की पूरी बॉडी में भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं और हंसती जा रही हैं। आपकी पूरी बॉडी में स्माइलीज ही स्माइलीज भर गई हैं। आपकी लेग्स में देखो, जहां पे भी कोई पीड़ा है अगर लेग्स में, तो वहां पे वो आपको ब्लड की जगह स्माइलीज बह रही हैं उस सारी जगहों में। वहाँ फ्लैश मास नहीं है, कोई बोन्स नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, क्या है, सिर्फ स्माइलीज ही स्माइलीज हैं। अब फील करें, स्माइलीज ने वो सारा पार्ट मेरा, सारा दुख, सारी पीड़ा, सारी सब खत्म कर दी है। इतनी सारी स्माइलीज मेरे पैरों में नीचे तक बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो सारे आपके दोनों पैरों को फील करें, वो स्माइल कर रहे हैं, वो थैंक यू बोल रहे हैं, वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करे जा रहे हैं स्माइलीज को। थैंक यू, आपने हमें बिल्कुल हेल्दी कर दिया, बिल्कुल एनर्जेटिक कर दिया, चार्ज कर दिया ऊर्जा से। अब ये सारी स्माइलीज, अब आप देखेंगे शोल्डर से होते हुए आपके दोनों हाथों में एंटर करनी शुरू हो गए हैं। आपके हाथों में स्माइलीज की एंट्री, सर से लगातार एंट्रीज ऊपर से बढ़ते जा रही हैं, आसमान से अनलिमिटेड। कोई है एंजल जो इतनी सारी स्माइलीज को आपके ऊपर फेंके ही जा रहा है। आप देख भी नहीं पा रहे ऊपर कौन है वो फेंक रहे हैं जो मेरे ऊपर स्माइलीज, लेकिन बस आपको स्माइलीज ही फील हो रही हैं और वो स्माइलीज आपकी शोल्डर से दोनों हाथों में एंटर कर रही हैं। आपको इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि दोनों स्माइलीज मेरे हाथों में कितनी सारी भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, शोल्डर से जा रही हैं, कोहनी तक, दो ऊपर के हाथों में, ऊपर की साइड के हाथों में, फिर नीचे धीरे धीरे रिस्ट तक, कलाई तक जा रही हैं। खूब सारी स्माइलीज आपके दोनों हाथों में भरती जा रही हैं। वो आपके हथेली में, 10 की 10 उंगलियों में, सब में एंटर कर रही हैं। अभी भी वो इतनी सारी संख्या में आ रही हैं कि सब स्माइलीज को ये लग रहा है कि कहीं हमें ऐसा ना हो हम रह जाएं, इसलिए उनके अंदर एक होड़ लगी हुई है। दौड़ दौड़ के, भाग भाग के वो आपके हाथों में भर रही हैं। पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। तो तेज तेज हंसे जा रही हैं। स्माइली उनका नाम है तो वो स्माइली कर रही हैं और उनकी खिलखिलाहट आपके कानों में जा रही है। अब इतना मजा कर रहे हो, आपके दोनों हाथ ऐसे लग रहा है जैसे स्माइल करने लग गए हैं। ये स्माइली तभी स्माइल कर रही हैं क्योंकि इनको देखने को कोई दुख ही नहीं बच रहा। वो कह रही है कहाँ है दुख, कहाँ है दुख, हमें बताओ। जैसे सारी स्माइलीज कह रही हैं हम तो ढूंढने आए थे कि हमें कहीं मिलेगा आपके शरीर में कोई डिसीज है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कहीं पे भी तो कोई नहीं है। स्माइलीज ढूंढे जा रही हैं, उन्हें कहीं मिल ही नहीं रहा कोई दुख दर्द। स्माइलीज ही स्माइलीज बढ़ती जा रही हैं, अभी भी रुक ही नहीं रही है। आसमान से इतनी सारी स्माइलीज आपके सर के ऊपर एक जो गड्ढा सा है उसमें से आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं और पूरी बॉडी में भरती जा रही हैं। अब आप देखेंगे कि आपके जो पैर के तलवे हैं वो स्माइलीज वहां से बाहर भी निकलनी शुरू हो गई हैं। कुछ स्माइलीज ऊपर से आ रही हैं और स्माइलीज जिसको जगह अब नहीं मिल रही वो हील कर चुकी हैं आपकी बॉडी को, वो आपके से निकल के पूरे आपके कमरे में जो सर्कुलेशन होता है कि किसी हम बर्तन में डालते हैं फिर वो भर जाता है तो नीचे हमें छेद करना, जैसे गमले में हम छेद कर देते हैं तो एक्स्ट्रा पानी नीचे चला जाए। वो एक्स्ट्रा पानी जब नीचे चला जाता है, फर्श पे आ जाता है, तो उसे धूप से तो वो फिर से सूख जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और वो एनवायरनमेंट में फिर जाके मिक्स हो जाता है। फिर ऊपर से बारिश की तरह से फिर पानी बरसता है, एक सर्कुलेशन सा बन जाता है। ऐसे ही स्माइलीज का ऊपर से बरसना और फिर जो आपके एक्स्ट्रा हील कर चुके हैं पैरों से निकल के, अब देखेंगे वो सारे आपके पूरे कमरे को भर दिया है उन्होंने, पूरे घर को भर दिया है। अब जहां पे देख रहे हैं वहां पे आपको
पूरे घर के अंदर इतना खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है। अब आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं, आप देख रहे हैं वो स्माइलीज अब उनके अंदर घुसनी शुरू हो गई हैं। अब उनके चेहरे पे भी हंसी आ गई है, वो भी सोच रहे हैं ये क्या हो गया आज, ये कहाँ से इतनी सारी स्माइलीज आ गई हमारे घर में, वो मेरे अंदर भी घुस रही हैं। और उनकी भी हंसी नहीं रुक रही। आप देखें आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनको विजुलाइज करें अपने सामने, वो इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्या हो गया आज, हमने तो आज तक ऐसी बारिश नहीं देखी स्माइलीज की। बारिश देखी है जिसमें पानी की बूंदें बरसती हैं, पत्ते झड़ते देखे हैं, लेकिन ऐसे स्माइलीज तो नहीं बरसती हमने देखी। अब उनकी बॉडी में भी वो एंटर कर रही हैं और वो भी बहुत हंस रहे हैं। उनके सारा पूरा पूरा का पूरा बॉडी, सारे ऑर्गन्स सब स्माइली से भर के स्माइल कर रहे हैं। उनकी भी हीलिंग हो गई है। आसमान से अभी भी स्माइलीज आई जा रही हैं, वो इतनी सारी आई जा रही हैं जैसे बारिश, हम कहते हैं रुकी नहीं रही, बारिश तो रुकी नहीं रही, कितने घंटे हो गए। ऐसे ही स्माइलीज आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं। वो स्माइलीज और कुछ नहीं, स्माइलीज का फॉर्म में एक डिवाइन एनर्जी आ रही है। आज डिवाइन एनर्जी स्माइलीज के फॉर्म में हमारे ऊपर बरस रही है, जो कि एक हीलिंग एनर्जी है। रोज हम व्हाइट लाइट के फॉर्म में विजुलाइज करते थे, आज वो स्माइलीज के फॉर्म में है। वो सारी स्माइलीज मेरी पूरी बॉडी को, आप आंख बंद करके आप देखें, आपकी बॉडी बहुत खुश है, थैंक यू बोल रही है। थैंक यू, आज मैं हील्ड हो गई, चार्ज हो गई, एनर्जाइज हो गई। और आप दोनों हाथों से उन स्माइलीज को फेंक रहे हैं। आपकी बॉडी हील्ड हो गई है तो आप दोनों हाथों से स्माइलीज को फेंक रहे हैं, जोर जोर से हाथ से आप फेंक रहे हैं और वो स्माइलीज दूर तक जाती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। आपकी पूरी लोकेलिटी में फैल गई हैं, आपके पूरे टाउन में फैल गई हैं, पूरी गली मोहल्ले में स्माइली स्माइली, पूरे वर्ल्ड में। वसुधैव कुटुंबम, पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। इसलिए आपने सबको, आपको लगा जैसे मैं हील हो गई हूँ, मैं डिसीज फ्री हो गई हूँ। आपका मंगल भाव स्माइलीज के रूप में सबके ऊपर बरस है। अब आप खुद ही एक एंजल हो गए हैं जिसमें से स्माइलीज निकल रही हैं और वो सारी स्माइलीज पूरे ब्रह्मांड में आप फेंक रहे हैं। आपका भाव जितना प्रगाढ़ होगा उतना ही रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हम जब किसी को खुश होता देखते हैं, अगर हमने उसको अपना समझा है और समझा है कि हम वन हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं, हम सब ऐसे जुड़े हुए हैं। किसी ने अगर सांस में जो भी एक वायु फेंकी है, उसी वायु को दूसरा व्यक्ति ग्रहण भी कर लेता है, उसे बेशक प्योरीफाई करके ग्रहण करता है। उसमें से ऑक्सीजन हमारे काम की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीनरी होती है, वो एब्जॉर्ब करती है और वो ऑक्सीजन छोड़ती है। सन से हमें सनलाइट मिलती है, सनलाइट जो मिलती है वो प्लांट्स को भी मिलती है, उससे फोटोसिंथेसिस होता है, उनमें ग्रीन कलर आता है, क्लोरोफिल बनता है। फिर वो प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट होता है वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, या एनिमल्स खाते हैं फूल, पत्तियां, टहनियाँ, और लेकिन उसमें जो फल आते हैं वो हम भी खाते हैं, उसमें जो भी सब्जियां आती हैं वो हम खाते हैं। तो सारी सृष्टि में ये आदान प्रदान चल रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ जा रहा है, लेकिन हम सब कनेक्टेड हैं, भीतर से हम सब कनेक्टेड हैं। हम इंटरडिपेंडेंट भी हैं। किसी से हम कुछ दे रहे हैं, किसी से हम कुछ ले रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। हम एक शॉप पे जाते हैं तो हम पैसे देते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, फिर वो सामान हम यूज करते हैं तो उनका काम चलता है। ऐसे ही घर में जो भी हमारे हेल्पर्स आते हैं
हम उनको पैसे देते हैं, उनसे कुछ हेल्प लेते हैं, फिर उनके घर में राशन आता है उस पैसे से। ऐसे ही ये पूरा विश्व एक ही है। हम जिनको जानते नहीं हैं या जो हमारे करीब नहीं होते, हमें लगता है हमें उनसे क्या लेना देना, वो तो दूर के हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम कोई भी यहाँ पे दूसरा है ही नहीं, हम एक ही हैं, एक ही ऊर्जा सबके भीतर है जो काम कर रही है, और वो सारी कनेक्टिविटी जो हमारी है उस ऊर्जा से आदान प्रदान से है। तो इसलिए आज आप सारी हीलिंग एनर्जी पूरे विश्व में अपने भाव से फेंक दें, और ऐसा ना सोचें कि मेरे करने से क्या होगा। कहते अगर जंगल में आग लगी हो तो एक चींटी भी अगर जरा सा, उसकी कैपेसिटी जरा सी की है, बेशक वो भी अगर छोटी सी एक बूंद पानी की लेके आती है तो उसका भी योगदान होता है। तो हम क्या दे सकते हैं इस विश्व को, हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। आज हम जी भर के ये स्माइली दे रहे हैं। कहते हैं ना, अगर किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठ के हमने उसे स्माइली दे दी और सिर्फ इतना ही बोल दिया, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। उसको सिर्फ एक इतना ही शब्द बोल दे, मैं हूं ना तेरे साथ, आपके शब्द ही उसे हील कर जाएंगे, भले ही वो आपसे कोई हेल्प ले ना ले। ऐसे ही आप आज अपनी एक डिवाइन एनर्जी को स्माइली के फॉर्म में सब के लिए ये मंगल भाव कर रहे हैं, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सभी स्माइल करते हुए हों, सबके चेहरे पे स्माइल हो, सभी के घर में जरूरतें सबकी पूरी हों, सबकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो, हील्ड हो, चार्ज हो, एनर्जेटिक हो। जब हमारे अंदर ये एकत्व का भाव आता है तो वहां पे ये सारे जितने भी वाइसेस हैं, विकार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मेरा तेरा, सब मिट जाता है। ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी पे मानो स्वर्ग आ गया, कहीं छीना झपटी नहीं है, कोई तेरा मेरापन नहीं। आपको ऐसे फीलिंग होगी, आप जहां पे भी हैं, जिस जगह भी बैठे हैं, जैसे स्वर्ग में ही बैठे हैं। बॉडी में कोई डिसीज नहीं है, कंफर्ट में है, आपके अंदर कोई चिंता नहीं है फ्यूचर को लेके, कोई पास्ट को लेके कुछ रिग्रेट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई हर्ट नहीं। तो सोचो, आप इमेजिन करके भी कितना खुश हो रहे होगे। आपका इमेजिनेशन ही आपको हील कर देगा। आप हील्ड हैं, आप निश्चित करें, इस अफर्मेशन को अपने अंदर गहरे में सबकॉन्शियस तक जाने दें। आई एम हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड अवेकन्ड। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और होशपूर्ण हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं होशपूर्ण हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं करुणावान हूँ, मैं धैर्यवान हूँ। सारी डिवाइन क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, सारी डिवाइन एनर्जीज मेरे अंदर हैं। आप विजुलाइज करें, इतना गहरे से विजुलाइज करें, आपका विजुलाइजेशन इतना गहरा हो जाए कि आपके अंदर थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऊपर जैसे हाथ दोनों उठ जाते हैं, और आपको ऐसे लगे ये मुझे क्या मिल गया आज, परमात्मा क्या आशीर्वाद दिया है तुमने, छप्पर फाड़ के दिया है मुझे ऐसा आशीर्वाद, जैसे आपको सब मिल गया है, जैसे जो आप चाहते थे सब आपका बैलेंस हो गया है। आपकी बॉडी जितनी आपको ऊर्जा चाहिए उतनी है, सब जितने आपके काम जरूरी हैं आप कर पा रहे हैं, जितना आपको धन चाहिए आपके पास धन है, जैसी आप अच्छी फीलिंग में रहना चाहते हैं ऐसी अच्छी फीलिंग में हैं।
आपकी ये फीलिंग इतनी प्रगाढ़ हो रही है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके अंदर रोम रोम से थैंक यू थैंक यू थैंक यू निकल रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एग्जिस्टेंस। घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका थैंक यू, जो रिलेटिव्स हैं सबका थैंक यू, नेबर्स हैं सबका थैंक यू, जो लोग मेहनत करके मेरे तक भोजन पहुंचाते हैं उनका थैंक यू, 5 एलिमेंट्स का थैंक यू, सूरज चांद सितारों का थैंक यू, धरती का थैंक यू, आकाश का थैंक यू, पानी का थैंक यू, हवा का थैंक यू, जो मुझे बिना हिसाब किताब लगाए जितनी सांसें हैं आराम से ले पा रही हूँ। If gratitude is the best attitude, your feelings are equal to the prayer. इस प्रेयरफुल स्टेट में, इस धन्यता के भाव में भरे दोनों हाथ जोड़कर आप इस ग्रेटफुल स्टेट में बने रहें। आपके मन में अब कोई इधर उधर का कोई विचार नहीं, बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इतना सुंदर जीवन दिया मुझे, मेरे अंदर समझ दी, मुझे सत्संग अटेंड करने के लिए प्रेरणा दी, समय दिया। दिस इज द रियल प्रेयर। आपकी फीलिंग्स में थैंकफुलनेस है तो आप निश्चित माने आप परमात्मा की कृपा के पात्र हो गए हैं। You are chosen one. We all are chosen for the grace of God. Thank you. सभी को प्रणाम। लव यू ऑल। आप अपनी स्टेट को बना के रखेंगे।